और चलिए नजर डालेंगे खबरों पर विस्तार से। देश भर में गणेश उत्सव की धूम नजर आ रही है। सिद्धि विनायक को लेकर लालबाग के राजा के दर्शन तक श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। मंदिरों में गणपति बप्पा मोरिया की गूंज सुनाई दे रही है। गणेश उत्सव पर घर घर विघ्नहर्ता का स्वागत किया जा रहा है। इसे लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। इस अवसर पर मंदिरों में और घरों में भगवान गणेश की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन 10 दिनों में मिट्टी से बने गणेश प्रतिमा की पूजा करना अत्यंत शुभ और फलदायी होता है। गणेश जी को लड्डू और मोदक का प्रसाद चढ़ाया जाता है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा कि आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। श्रद्धा और भक्ति से भरा ये पावन अवसर हर किसी के लिए शुभकारी हो। भगवान गजानन से प्रार्थना है कि वो अपने सभी भक्तों के सुख और शांति के उत्तम स्वास्थ्य का भी आशीर्वाद दें। गणपति बप्पा मोरिया। गृह मंत्री अमित शाह ने गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने शुभकामनाएं साझा की हैं। उन्होंने एक वीडियो मैसेज शेयर करते हुए लिखा कि श्री गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा से सभी के जीवन में सुख समृद्धि की कामना करता हूं और गणपति बप्पा मोरिया। वहीं सीएम योगी ने राज्य के लोगों को गणेश चतुर्थी की बधाई दी। एक्स पर उन्होंने लिखा कि विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की आराधना के पावन पर्व श्री गणेश चतुर्थी की सभी को, श्रद्धालुओं को, प्रदेशवासियों को हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भगवान सिद्धि विनायक सभी को सुख समृद्धि और आरोग्यता का आशीर्वाद प्रदान करें, यही प्रार्थना है। इधर वाराणसी में प्रॉपर्टी डीलर मर्डर में शामिल बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। हथियारों की सप्लाई करने वाले मुकीम से मुठभेड़ हुई है, जिसमें आरोपी मुकीम के पैर में गोली लग गई। इस तरह इस हत्याकांड में शामिल सभी तीनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस के मुताबिक कारोबारी दोस्त ने ही हत्या की साजिश रची थी और गाजीपुर के शूटरों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। बता दें कि 21 अगस्त को बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी थी। यहाँ पे जो जिसने असला प्रोवाइड किया था मुकीम, उसने वो भागने की कोशिश करने लगा और पुलिस की तरफ फायर किया। जवाबी फायर में उसको पैर में गोली लगी। उसको इलाज हेतु अभी अस्पताल भेजा गया। बाकी जो मुलजिम है उनको हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है और जो मेडिकल है और बाकी सारी चीजें जो विधिक कार्रवाई उसको हम लोग करा रहे हैं। अब हम 2 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं आपको कि 21 अगस्त को बाइक सवार बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की थी और 26 अगस्त को सभी बदमाश पकड़े गए हैं। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। आगरा में पुलिस अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। ताज नगरी में 2 जगहों पर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। वहीं इलाके में 4 लोग बदमाश जो हैं चोरी के सामान का बंटवारा कर रहे थे। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए इन बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की तो बदमाशों ने गोली चला दी। बचाव के दौरान फायरिंग की गई पुलिस की तरफ से, जिस दौरान मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए। हरदोई में 80 साल की बुजुर्ग महिला से रेप का मामला सामने आया। महिला के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आरोपी युवक को पकड़ लिया। पुलिस को सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस ने संडीला कोतवाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़ित महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी युवक सीतापुर का रहने वाला है और यहाँ पर वो अपने रिश्तेदार के यहाँ रहता है। पुलिस ने परिजन की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है।
जहां पर एक महिला के साथ एक युवक द्वारा गलत काम किया गया। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है और जहां पे पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। परिजनों से तहरीर लेके इस पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इसके अलावा आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। गाजियाबाद में ससुराल वालों के खिलाफ एक्शन पर बैठी पहलवान ने अनशन का आज 5वां दिन है। उसने ससुराल वालों पर घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया है और जबरन तलाक दिलवाने की साजिश का भी आरोप है। देर रात मेडिकल टीम ने उसके स्वास्थ्य की जांच की है। कुछ अब आगे की रणनीति है क्या बातचीत हुई? आज भी आपने क्या बताया? कोई रणनीति नहीं है भैया। एक बेटी बैठी है यहाँ, आपके देश की बेटी, एक आम लड़की की तरह मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। बड़ी सरल सी मांगे हैं कि प्रशासन इस बात का जवाब दे कि किस अधिकारी के कहने पर एक बेटी को उठाने के लिए वहाँ इतनी पुलिस बल आई। या तो पैसा खिलाया गया है या फिर किसी उच्च अधिकारी का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, या ससुर द्वारा वहां से कहीं से फोन कराए गए हैं। बांदा में घरेलू कलह के चलते पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ जारी की है। पत्नी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू की है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था। जब महिला सो रही थी तो पति ने कुल्हाड़ी से उसके ऊपर कई वार किए, जिसके बाद मौत के घाट उसको उतार दिया। ये देख बच्चों ने शोर मचा दिया। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पति को मौके से आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया। कानपुर में तेज रफ्तार का कहर सामने आया। ट्रक ने टू व्हीलर मोपेड को टक्कर मार दी। ट्रक के नीचे फंसने से मोपेड में आग लग गई। मोपेड चला रही शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसा बिठुर थाना क्षेत्र के मंधना चौकी इलाके का बताया जा रहा है। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार का कहर सामने आया। आजमगढ़ के मुख्य राजस्व अधिकारी यानी सीआरओ के ड्राइवर को ट्रक से टक्कर मार दी। हादसा दोस्तपुर के पास हुआ। सीआरओ संजीव ओझा लखनऊ में मीटिंग से लौट रहे थे। उनकी गाड़ी के ड्राइवर पंकज यादव ने किसी काम से गाड़ी से नीचे उतरे थे। इसी दौरान ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। घायल का आजमगढ़ में इलाज चल रहा है। औरैया में पैसों की बारिश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। जमीन की रजिस्ट्री कराने आए एक ग्रामीण का 80,000 रुपए से भरा बैग लेकर बंदर पेड़ पर चढ़ गया। जब लोगों ने बैग छुड़ाने की कोशिश की तो बंदर ने बैग के अंदर से नोट फेंकना शुरू कर दिए। इससे कई नोट लोग उठाने लग गए, जिसमें से सिर्फ 52,600 रुपये ही बच पाए। दरअसल गांव डोंडापुर के रहने वाले रोहताश चंद्र जमीन की रजिस्ट्री के लिए तहसील पहुंचे थे। उन्होंने अपनी बाइक की डिक्की के अंदर बैग में 80,000 रुपये रखे थे। पे अनुज कुमार डोंडापुर निवासी रजिस्ट्री कराने आए थे। उनकी मोपेड का जो थैला होता है उसमें 80,000 रुपये रखे हुए थे। वो हमको दस्तावेज तैयार करने के लिए अपने कागज देने आए। तब तक बंदरों ने उनके थैले से 80,000 रुपये निकाल लिए और पेड़ पे चढ़ गए। जब वहाँ से उन्होंने पेड़ पे चढ़ के रुपये फैलाना जो है फेंकना चालू किया, तब जानकारी हुई कि जो है थैले से बंदर जो है पैसे निकाल लेंगे। थैले में 80,000 रुपये थे, जिसमें से 52,000 रुपये हमारी पार्टी को मिल गए हैं। 28,000 रुपये से कुछ बंदरों ने फाड़ दिए, कुछ लोग बाग ले गए। खबर नोएडा से ही है, जहां रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी से ठगी हुई है। 3 करोड़ 22 लाख रुपए की ठगी हुई है। परिवार को 36 दिन तक डिजिटल अरेस्ट बनाकर रखा है। ठगों ने टीआरएआई कर्मी बनकर कॉल किया और आधार कार्ड सिम के गलत इस्तेमाल की बात कही। मुंबई क्राइम ब्रांच में केस दर्ज होने की बात भी कही है। खातों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में होने की बात उन्होंने कही और 22 अगस्त तक 6 बार 3 करोड़ रुपए
22 लाख रुपए का ट्रांसफर करा लिए गए हैं और साथ ही परिवार ने साइबर क्राइम में अब मामले को लेकर पूरी शिकायत दर्ज कराई है। खबर को विस्तार देंगे सहयोगी हिमांशु मेरे साथ जुड़ गए। हिमांशु, बताइए जरा किस तरह से ये डिजिटल अरेस्ट किया गया, क्या पूरे इस केस में अब तक सामने आया है? देखिए, आपको बता दें, रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी है, उनके साथ ये 3 करोड़ 22 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया है। और ताज्जुब की बात यह है कि परिवार को 30 दिन यानी 1 महीने से ज्यादा दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया, अंडर सर्विलांस रखा गया, वीडियो कॉल के जरिए रखा गया। और ये पूरा प्रकरण नोएडा के सेक्टर 25 का है, जहां पर सबसे पहले जो कॉल की गई थी वो ट्राई यानी टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से की गई। खुद को वहां का कर्मी बताया गया, फिर लगातार परिवार पर प्रेशर बनाया गया और कहा गया कि आपके अवैध विज्ञापन, पोर्नोग्राफी और लोगों को ऐसे मैसेजेस जिनसे परेशान किया जा रहा था, लिहाजा ये कॉल ट्राई से मुंबई क्राइम ब्रांच ट्रांसफर की जाती है, वहां केस का हवाला दिया जाता है। और इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग में बैंक खाते का इस्तेमाल हुआ है। ये तमाम चीजें जो है वो बताई जाती हैं, डराया धमकाया जाता है और गिरफ्तारी की बात कही जाती है। लिहाजा एक कथित मजिस्ट्रेट के सामने बाकायदा यानी पीएमएलए कोर्ट में भी पेशी की जाती है, जिसके बाद उन्हें क्लीन चिट दी जाती है। लेकिन ये कहा जाता है कि जो अकाउंट में आपके पैसा है उसको सत्यापित किया जाएगा और यहीं से ठगी की शुरुआत होती है। 22 अगस्त तक 6 बार में 3 करोड़ 22 लाख रुपए ठग लिए गए। उसके बाद जब सत्यापन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए ये पैसा ट्रांसफर किया गया, लेकिन जब बाद में इस पैसे को वापस मांगा गया तो ठगों ने इसमें संपर्क तोड़ दिया। अब एनसीआरबी पोर्टल और साइबर क्राइम थाने में इसकी शिकायत की गई है और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्दी इस पूरे प्रकरण में टीमों का गठन करके गिरफ्तारी की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यहां वक्त बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।